यार ये कैब कहाँ रह गई अभी तक? ये कौन है? तेरी हिम्मत कैसे मेरे फोन छीनने की? चलते फोन दे। पहले बताइए आप, ये फोटो में कौन है? मेरी बीवी है, तुझे क्या मतलब? आपकी बीवी? मतलब इनकी शादी हो गई है? ये आपकी बीवी कैसे हो सकती है? मेरी बहन है। तेरी बहन? पर ये तेरी बहन कैसे हो सकती है? तू तो शकल से ही गरीब दो कौड़ी का इंसान लग रहा है। देखिए, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन सच में ये मेरी बहन है। ज्योति नाम है इनका। हाँ ज्योति तो नाम है, पर वो तो बोलती है कि वो अनाथ है। क्या? उन्होंने ऐसा बोला? हाँ पर उनका परिवार है, मैं उनका छोटा भाई। गांव में माँ, बाबूजी, बहन सब है, पर पता नहीं क्यों वो हमें छोड़कर चली गई। आपको पता है भैया, आज से 2 साल पहले हम साथ में रहते थे। बाबूजी ने उनको पढ़ाने के लिए इधर उधर से पैसे भी लाए थे, मांग मांग के पैसे लाते थे। अभी तक किसी को पैसे दिए नहीं है, ब्याज बढ़ता जा रहा है। जब दीदी शहर आई, उनकी नौकरी लग गई, वो कमाने लग गई, और उसके बाद उनका फोन लगना बंद हो गया। वो हमसे बात नहीं करती थी। बाबूजी को लगा कि उनके साथ कुछ हो गया है, बहुत घबरा गए थे, और बोले थे कि जाकर बिटिया का हाल चाल ले। मैं शहर आया तो उनका पता नहीं चला, फिर गांव गया, बताया तो सब कोई डर गया था। ऐसा लगा कि भगवान हमसे छीन लिए। और भैया, मैं उनको ढूंढने के लिए इधर उधर 2 साल से भटक रहा हूँ। काम मिलता है तो करता हूँ, नहीं तो उनका एक फोटो लिया हूँ, लेकर घूमता रहता हूँ कि मेरी बहन को किसी ने देखा है, पर आज तक पता नहीं चला। पर आज आपके फोन में फोटो देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। आप हमारी दीदी से मिलवा दीजिए आप। तुम पक्का सच बोल रहे हो ना ये तुम्हारी बहन है? हाँ, हम झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। देखो अगर झूठ बात निकला, मैं पुलिस को बुला के तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। नहीं भैया, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये मेरी बहन है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो बुलाइए, उन्हीं से पूछ लीजिए आप। अच्छा ठीक है, तुम जाओ वहाँ पे छिपो, मैं उसे कॉल करके बुला रहा हूँ। ठीक है भैया, जब बुलाऊं तब आ जाना। जी। जाओ। हेलो। हेलो। हाँ ज्योति, कहाँ हो तुम? घर पर हो? क्यों, क्या हुआ? मेरे ऑफिस के पास आओ, तो मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अरे अभी क्या बात करनी है, घर आके बात कर लेंगे ना। अरे कुछ अर्जेंट है, तुम आओ ना। चलो ठीक है, आ रही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ, तुमने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया यहाँ पे? अरे वो मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना था। किसी से मिलवाना था? किससे? सरप्राइज है, 2 मिनट रुको तो सही। सरप्राइज? अरे बाबा, तुम भी ना हर दिन नए नए सरप्राइज देते रहते हो। अब बताओ भी तो, क्या सरप्राइज है? मार्क बंद तो करो, मैं बुलाता हूँ। अच्छा ठीक है। आना जरा। दीदी अब कहाँ चली गई थी? आपको क्या हो गया था? कौन हो तुम, और कौन है ये? हाँ, और मुझे दीदी क्यों बोल रहा है? तुम नहीं जानते इसे? मैं नहीं जानती। कहाँ से लेकर आया तुम इस भिखारी को? और तूने मुझे टच कैसे किया? दूर होके खड़ा, बदबू आ रही है तेरे में से। तुम किससे मिलवाने के लिए बुलाए हो मुझे यहाँ पे? पर ये तो तुम्हें अपनी बहन बोल रहा है। क्या बहन? बहन पागल वागल हो गया क्या? शक्ल देख अपनी, कहीं से मैं तेरी बहन लग रही हूँ क्या? पर तुम भी किसी भिखारी को, आए गिरे को उठा के ले आओगे मेरे सामने, वो बोलेगा कि मैं उसकी बहन लगती हूँ, तो मान जाओगे क्या? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम्हें बताया ना मैंने कि मैं अनाथ हूँ, मैं नहीं जानती किसी को, और ना ही मेरा कोई परिवार है, ना ही मेरा कोई भाई है। ये कहाँ से नया भाई आ गया? देखो, इन जैसे 2 कौड़ी के लोगों को ना अच्छे से जानती हूँ मैं। इनके ना पैतरे होते हैं हम जैसे अमीर लोगों को फंसाने के। सोच रहा होगा अमीर लोग हैं, इनको ना बहला फुसला के थोड़े से पैसे ऐंठ लूंगा। देख, तेरे इरादे ना कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, समझ में आया? चल निकल यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। दीदी ये क्या बोले जा रही हैं आप? अब मुझे नहीं जानती, मैं आपका भाई। और माँ बाबूजी कितना परेशान हो गए थे, आपको पता भी नहीं है। दीदी आपको पता है, आपके जाने के बाद बाबूजी, माँ बहुत परेशान हो गए थे। बोल रहे थे कि बिटिया का खबर ले, इधर उधर ढूंढने भी आए थे, पर आप मिले ही नहीं। और आज 2 साल बाद आप मिले भी हैं, आप पहचानने से इनकार कर रही है। आपको याद नहीं है कि बाबूजी कैसे मेहनत करके, मजदूरी करके आपको पढ़ाए लिखाए, इस लायक बनाए कि आप शहर में आ गए, अच्छा पैसा कमा रही है। जब कमाने लगी तो हमें भूल गई। अरे हमें तो लगा था आपको कुछ हो गया है,
हम तो ये सोच रहे थे, पर सच्चाई कुछ और है। आप हमारे पास आना ही नहीं चाहती, हमें याद करना ही नहीं चाहती। आपने ऐसा क्यों किया दीदी? देख, बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई तेरी दीदी वीदी नहीं हूँ। मुझे लगता है ना इसको कोई गलत फहमी हुई है। इसकी दीदी की शक्ल मुझसे मिलती होगी, इसलिए ना मुझे दीदी बोल रहा है। चुपचाप से यहाँ से चले जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भाग यहाँ से। रुको, तुम्हें कहीं नहीं जाना। ये क्या कर रहे हो तुम? इसे रोक के क्यों रखा है तुमने इसे यहाँ पे? तुम सच बता रही हो नहीं बता रही? देखो, सच यही है कि मैं इसे नहीं जानती, मैं अनाथ हूँ और मुझे नहीं पता ये मुझे अपनी बहन क्यों बोल रहा है। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना कि ये तुम्हारा भाई है? नहीं। तुम्हारे पास प्रूफ है कि ये तुम्हारी बहन है? सबूत तो है साहब, पर अपनी बहन को पहचानने के लिए सबूत देना पड़े, उससे बड़ी दुख की बात क्या है साहब। ये देखिए, जब गांव में रहते थे तब की फोटो है। माँ, बाबूजी, छोटी बहन और ये और मैं, सब उसमें दिख जाएंगे आपको। क्या है ज्योति ये सब? कुछ बोलोगी अब? हाँ, सच ये है कि ये मेरा भाई है, पर तू यहाँ तक आगे मेरा पीछा करते करते कितनी मुश्किल से तुम लोगों से पीछा छुड़ा के मैं शहर आई थी अपनी नई जिंदगी बसाने। तुम लोगों ने जीना हराम कर रखा है मेरा। यार, मैं मानती हूँ मैंने तुमसे इतना बड़ा सच छुपाया। तुमने आखिर इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? मैं मानती हूँ मैंने इतना बड़ा सच छुपाया, लेकिन देखो इसके पीछे ना मेरे इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर थे। शहर आके जब मैंने पढ़ाई की, मैं तुमसे मिली तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। फिर हमने शादी कर ली और मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने परिवार वालों के बारे में तुम्हें बताऊं। और मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, ये बात जान के कि मेरे घर वाले गाँव के हैं, गंवार लोग हैं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। देखो, मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, इसलिए मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था और मैं आगे बढ़ चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि आज ये मेरा भाई यहाँ पर आ जाएगा और सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें। देखो ज्योति, कोई भी रिश्ता ना झूठ के बुनियाद पे नहीं चलता है, सच के बुनियाद पे चलता है। और तुमने अपने परिवार के बारे में सबसे बड़ा झूठ बोला मुझसे। तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें अपनाता नहीं? मैं ज़रूर अपनाता, उनको खुले दिल से अपनाता, पर तुमने इतना बड़ा झूठ बोल के ना मेरे विश्वास को तोड़ा है। सॉरी, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन प्लीज़ तुम इतनी बड़ी गलती की सज़ा मुझे मत देना। प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। देखो, मैं तुम्हें तभी अपना सकता हूँ जब तुम अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आओगी और खुद अपनाओगी। हाँ, मैं ना आज ही मम्मी पापा को कॉल करके गांव से यहाँ बुला लूँगी और मैं उन लोगों से माफ़ी मांग लूँगी जो कुछ मैंने उनके साथ किया। ठीक है, अब तुम इसे घर लेके जाओ। ठीक है, चलो घर।